हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज की हमारी क्लास रहने वाली है राजस्थान की प्रमुख सिंचाई परियोजनाएं, जिसके मोस्ट इम्पोर्टेंट PYQs। तो चलते हैं आज के हमारे पहले क्वेश्चन की ओर। और हमारा पहला क्वेश्चन है, माही बजाज सागर परियोजना किन राज्यों में संयुक्त परियोजना है? राजस्थान मध्य प्रदेश, राजस्थान गुजरात, राजस्थान हरियाणा, गुजरात और मध्य प्रदेश। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राजस्थान और गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, माही बजाज सागर परियोजना में राजस्थान और गुजरात की हिस्सेदारी क्रमशः कितने प्रतिशत है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राजस्थान का 45% और गुजरात का जो हिस्सा है वो 55% है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, माही बजाज सागर परियोजना से बनने वाली विद्युत का कितना प्रतिशत राजस्थान को मिलता है? 45%, 55%, 75%, 100%। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 100%। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, माही परियोजना का सर्वाधिक लाभ राजस्थान के किस जिले को मिलता है? डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, उदयपुर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बांसवाड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, माही नदी पर स्थित कागदी पिकअप बांध किस जिले में स्थित है? बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, उदयपुर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बांसवाड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कागदी पिकअप बांध से सिंचाई के लिए निकाली गई आनंदीपुर भूकिया नहर किस जिले में सिंचाई सुविधा प्रदान करती है? डूंगरपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, उदयपुर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बांसवाड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भीखाबाई सांगवाड़ा नहर से राजस्थान के किस जिले में सिंचाई की जाती है? प्रतापगढ़, डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डूंगरपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, पीपल बूट हाई लेवल कैनाल परियोजना का संबंध किस जिले से है? बांसवाड़ा, उदयपुर, प्रतापगढ़, राजसमंद। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रतापगढ़ हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, माही हाई लेवल नहर व जयसंबंध पेयजल परियोजना के तहत माही बजाज सागर बांध के पानी को किस झील में उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया गया है? जयसंबंध झील, राजसमंद झील, पिछोला झील, फतेह सागर झील। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जयसंबंध झील। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, माही हाई लेवल नहर व जयसंबंध पेयजल परियोजना से लाभान्वित होने वाले जिलों का सही समूह कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उदयपुर, चित्तौड़गढ़ और राजसमंद। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, जाखम परियोजना राजस्थान के किस जिले में स्थित है? उदयपुर, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रतापगढ़ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? सोम कमला अंबा बांध, माही बजाज सागर बांध, जाखम बांध, जवाई बांध। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जाखम बांध। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, जाखम बांध नदी पर बने राजस्थान के सबसे ऊंचे जाखम बांध की ऊंचाई कितनी है? 51 मीटर, 71 मीटर, 81 मीटर, 91 मीटर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 81 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, जाखम बांध का शिलान्यास किसके द्वारा किया गया था? हीरालाल शास्त्री, मोहनलाल सुखाड़िया, या फिर जयनारायण व्यास, या हरिदेव जोशी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मोहनलाल सुखाड़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, जाखम परियोजना से लाभान्वित होने वाले जिलों का सही समूह कौन सा है? उदयपुर, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, सलूंबर, डूंगरपुर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उदयपुर, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, सोम कमला अंबा परियोजना किस नदी पर निर्मित की गई है? जाखम नदी, माही नदी, सोम नदी, या साबरमती नदी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सोम नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, सोम कमला अंबा परियोजना राजस्थान के किस जिले में स्थित है? आशापुर, डूंगरपुर, कमला अंबा डूंगरपुर, सलूंबर, या दरियावाद, प्रतापगढ़। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कमला अंबा गांव, डूंगरपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है,
सोम कमला अंबा परियोजना से किन क्षेत्रों में सिंचाई सुविधा उपलब्ध होती है? आसपुर और सलूंबर, सागवाड़ा या आनंदपुर भूकिया, प्रतापगढ़ या धरियावद या उदयपुर और चित्तौड़गढ़। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आसपुर और सलूंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, राम सेतु लिंक परियोजना का शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कब किया गया था? तो इसका जो शिलान्यास किया गया था वो 17 दिसंबर 2024 को किया गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राम सेतु लिंक परियोजना का शिलान्यास किस स्थान से किया था? दादिया गांव जयपुर, कोटपुतली जयपुर, खेरतल अलवर या ब्यावर से। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दादिया गांव जयपुर से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, राम सेतु लिंक परियोजना का पुराना नाम क्या है? तो इसका नाम हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो राम सेतु लिंक परियोजना का जो पुराना नाम था वो था पूर्वी राजस्थान नहर पार्वती काली सिंध चंबल लिंक परियोजना, ERCP PKC इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, राम सेतु लिंक परियोजना को लेकर राजस्थान, मध्य प्रदेश और केंद्र सरकार के बीच समझौता कब हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 28 जनवरी 2024 को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, राम सेतु लिंक परियोजना में राजस्थान और मध्य प्रदेश के क्रमशः कितने जिलों को शामिल किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। जो राजस्थान के 17 जिले और मध्य प्रदेश के 13 जिले को शामिल किया गया था जो राम सेतु लिंक परियोजना थी उसके दौरान। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इस परियोजना के माध्यम से किस वर्ष तक 3.25 करोड़ आबादी को पीने का पानी मिलना सुनिश्चित किया गया है? वर्ष 2030, वर्ष 2045, वर्ष 2050, वर्ष 2054। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वर्ष 2054 तक जो 3.25 करोड़ की आबादी है उसको पीने का पानी मिलना सुनिश्चित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, चंबल नदी की सहायक नदियों के बेसिन में उपलब्ध जल से कुल कितने हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई हेतु जल उपलब्ध कराना प्रस्तावित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2.8 लाख हेक्टेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, राम सेतु लिंक परियोजना के तहत कुल कितने बैराज और बांध बनाया जाना प्रस्तावित है? 3 बैराज और 2 बांध, 4 बैराज 3 बांध, 5 बैराज 1 बांध, 6 बैराज और 2 बांध। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा 5 बैराज और 1 बांध। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, रामगढ़ बैराज का निर्माण किस नदी पर प्रस्तावित है? कूल नदी, पार्वती नदी, काली सिंध नदी, मेज नदी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कूल नदी। और जो रामगढ़ बैराज बांध है वो 12 में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, महलपुर बैराज का निर्माण किस नदी पर किया जाना प्रस्तावित है? कोन नदी, कुन्नू नदी, पार्वती नदी, काली सिंधी नदी या बनास नदी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पार्वती नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नवनेरा बैराज का निर्माण किस नदी पर प्रस्तावित है? जो नवनेरा बांध कोटा दिगोद में स्थित है। कूल नदी, पार्वती नदी, काली सिंध नदी, कुन्नू नदी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी काली सिंध नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, परवन सिंचाई परियोजना किस नदी पर निर्मित है? अनास नदी, सुकली नदी, परवन नदी, मेज नदी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी परवन नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, परवन सिंचाई परियोजना से झालावाड़, कोटा और बारां जिले के कितने गांवों में पेयजल सुविधा मिलेगी? 535 गांवों में, 637 गांवों में, 745 गांवों में, 812 गांवों में। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 637 गांवों में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अनास नदी पर अनास बांध का निर्माण कहाँ किया गया है? सिरोही, कोटा, बूंदी, बांसवाड़ा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी बांसवाड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है,
सूकली नदी पर निर्मित सूकली परियोजना राजस्थान के किस जिले में स्थित है? सिरोही, बारां, झालावाड़, बूंदी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सिरोही। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है तकली तकली सिंचाई परियोजना और सावन भादो परियोजना का संबंध किस जिले से है? बूंदी, कोटा, बारां, झालावाड़। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कोटा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है चाकण सिंचाई परियोजना और गरदा परियोजना सिंचाई परियोजना किस जिले में स्थित है? बूंदी, कोटा, झालावाड़, सिरोही। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बूंदी। जो चाकण सिंचाई परियोजना और जो गरदा जो सिंचाई परियोजना है वह बूंदी में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है बूंदी में मेज नदी पर कौन सा बांध बना हुआ है? अनास बांध, गुड्डा बांध, छापी बांध, भीमसागर बांध। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गुड्डा बांध। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है बेंथली परियोजना विलास सिंचाई परियोजना और लहासी सिंचाई परियोजना का संबंध किस जिले से है? कोटा, झालावाड़, बारां, बूंदी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बारां। बारां में कौन कौन सी सिंचाई परियोजनाएं हैं? एक तो बेंथली परियोजना, विलास सिंचाई परियोजना और लहासी सिंचाई परियोजना। ये तीनों परियोजनाएं बारां जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है निम्नलिखित में से कौन सी सिंचाई परियोजना झालावाड़ जिले से संबंधित नहीं है? तो इसका जो आंसर होगा गागरीन सिंचाई परियोजना, चोली सिंचाई परियोजना, पिपलाद सिंचाई परियोजना, लहासी सिंचाई परियोजना। जो अभी हमने लहासी सिंचाई परियोजना देखी थी वो बारां से संबंधित है। और इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो लहासी सिंचाई परियोजना है वो बारां जिले में स्थित है। गागरीन सिंचाई परियोजना, चोली सिंचाई परियोजना और पिपलाद सिंचाई परियोजना झालावाड़ से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है हरिश्चंद्र सागर परियोजना, छापी सिंचाई परियोजना और भीमसागर सिंचाई परियोजना राजस्थान के किस जिले से स्थित है? झालावाड़, बारां, बूंदी, कोटा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा झालावाड़। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है मध्यम सिंचाई परियोजना के अंतर्गत कृषि कमांड क्षेत्र कितना होना चाहिए? 10,000 हेक्टेयर से अधिक, 2 से 10,000 हेक्टेयर के बीच, 2,000 हेक्टेयर से कम या 1,000 हेक्टेयर से कम। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 से 10,000 हेक्टेयर के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है लघु सिंचाई परियोजना का जो कृषि कमांड क्षेत्र वह कितना होना चाहिए? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2,000 हेक्टेयर से कम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है भाखड़ा नागल परियोजना किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है? जो भाखड़ा नागल परियोजना कौन कौन से राज्यों में है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राजस्थान, पंजाब और हरियाणा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है भाखड़ा नागल परियोजना के तहत सतलज नदी पर कौन से 2 बांध बनाए गए हैं? टिहरी बांध, भाखड़ा बांध, नांगल बांध और पोंग बांध, गोविंद सागर बांध और टिहरी बांध। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भाखड़ा बांध और नागल बांध। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है भाखड़ा बांध बिलासपुर हिमाचल प्रदेश में किस नदी पर स्थित है? भागीरथी, रावी नदी, व्यास नदी, सतलज नदी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सतलज नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है भाखड़ा बांध की नींव वर्ष 1955 में किसके द्वारा रखी गई थी? महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है भागीरथी नदी पर स्थित भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? भाखड़ा बांध, नागल बांध, टिहरी बांध, जाखम बांध। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा टिहरी बांध जो उत्तराखंड में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है भाखड़ा बांध के पीछे कौन सी झील स्थित है? जयसमंद झील, गोविंद सागर झील, राजसमंद झील या फतेह सागर झील। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गोविंद सागर झील। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किस बांध को चमत्कारी विराट वस्तु कहा था?
नांगल बांध, टिहरी बांध, भाखड़ा बांध, जाखम बांध। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, भाखड़ा बांध। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, रोपड़ जो पंजाब में है, सतलज नदी पर कौन सा बांध बनाया गया है जिससे 2 नहरें निकाली गई है? तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नांगल बांध से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, व्यास परियोजना किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राजस्थान, पंजाब और हरियाणा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, व्यास नदी पर निर्मित पंडोह बांध किस स्थान पर स्थित है? मंडी हिमाचल प्रदेश, कांगड़ा हिमाचल प्रदेश, रोपड़ पंजाब, बिलासपुर हिमाचल प्रदेश। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मंडी हिमाचल प्रदेश। जो पौंड बांध है वह मंडी हिमाचल प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, व्यास नदी पर बना पोंग बांध कहाँ स्थित है? मंडी हिमाचल प्रदेश, बिलासपुर हिमाचल प्रदेश, कांगड़ा हिमाचल प्रदेश, अमृतसर पंजाब। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कांगड़ा हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, व्यास नदी पर अतिरिक्त जल सतलज नदी को प्राप्त कराने के लिए पंडोह डैम में भाखड़ा बांध तक किस चैनल का निर्माण किया गया है? रावी व्यास लिंक चैनल, व्यास सतलज लिंक चैनल, सतलज यमुना लिंक चैनल, माही बजाज लिंक चैनल। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा व्यास सतलज लिंक परियोजना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, वर्ष 1960 में भारत और पाकिस्तान के मध्य सिंधु जल संधि समझौता विश्व बैंक की मध्यस्थता कहाँ हुआ था? नई दिल्ली भारत में, इस्लामाबाद पाकिस्तान में, कराची पाकिस्तान में, लाहौर पाकिस्तान में। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कराची पाकिस्तान में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, 1960 में सिंधु जल संधि समझौते के तहत भारत को किन नदियों के जल उपयोग का अधिकार मिला था? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सतलज, रावी और व्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, राजीव लोंगेवाला समझौता 1985 के तहत रावी व्यास परियोजना के जल बंटवारे के विवाद को सुलझाने के लिए किसकी अध्यक्षता में आयोग का गठन किया गया था? न्यायमूर्ति इराड़ी, न्यायमूर्ति शाह, न्यायमूर्ति महाजन, न्यायमूर्ति लोढ़ा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा न्यायमूर्ति इराड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इराड़ी आयोग के अनुसार रावी व्यास परियोजना के जल बंटवारे में राजस्थान का हिस्सा कितना रखा गया था? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 86 लाख एकड़ फुट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, चंबल परियोजना किन 2 राज्यों की संयुक्त परियोजना है जिसमें दोनों राज्यों का 50-50% हिस्सा है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राजस्थान और मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, चंबल नदी पर कुल कितने बांध बनाए गए हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 4 बांध। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, धौलपुर लिफ्ट परियोजना का मुख्य उद्देश्य धौलपुर में सिंचाई के लिए किस नदी का पानी उपलब्ध कराना है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, चंबल नदी का पानी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, सोम कागदर परियोजना उदयपुर के खेरवाड़ा में किस नदी पर निर्मित है? माही नदी, जाखम नदी, सोम नदी, साबरमती नदी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सोम नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नंद संबंध झील परियोजना राजसमंद जिले में किस नदी पर बनाई गई है? चंबल नदी, बनास नदी, कोठारी नदी, ओराई नदी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बनास नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित ओराई परियोजना किस नदी पर निर्मित है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ओराई नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, मानसी वाकल परियोजना उदयपुर के तहत मानसी वाकल नदियों का पानी किस झील में लाने के लिए योजना बनाई गई है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पिछोला झील। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कोठारी नदी पर निर्मित प्रसिद्ध मेजा बांध राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भीलवाड़ा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, आपनी योजना राजस्थान के चूरू, हनुमानगढ़ और झुंझुनू जिलों में किसकी आर्थिक सहायता से संचालित की है?
विश्व बैंक, जर्मनी, जापान, फ्रांस। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जर्मनी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है बीपीएल किसानों, अनुसूचित जाति तथा जनजाति के किसानों को बिना खर्चे के सिंचाई कुओं का निर्माण करके देने से संबंधित कौन सी योजना है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जीवन धारा योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का प्रारंभ कब किया गया था? तो इसका जो प्रधानमंत्री किसान सिंचाई परियोजना थी उसका प्रारंभ किया गया था 1 जुलाई 2015 को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में केंद्र व राज्य सरकार का प्रतिशत अंश हिस्सेदारी कितना प्रतिशत है? तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 60 और 40%। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है समन्वित जल ग्रहण प्रबंधन कार्यक्रम, त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम तथा ऑन फॉर्म जल प्रबंधन का समावेश किस योजना में कर दिया गया है? तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, डी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय की निरांचल योजना किसके द्वारा वित्त पोषित है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, विश्व बैंक के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है निरांचल योजना राजस्थान सहित भारत के 9 राज्यों में कितने जिलों में प्रारंभ की गई है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इसका करेक्ट आंसर होगा 18 जिलों में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है निरांचल योजना राजस्थान के किन जिलों में शुरू की गई है? तो जो निरांचल योजना थी वो कहाँ पर शुरू की गई थी? जोधपुर और उदयपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान का प्रारंभ कब किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 27 जनवरी 2016 को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है और यह आज का हमारा अंतिम प्रश्न है मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान की शुरुआत झालावाड़ जिले के गर्दनखेड़ी गांव के किस तालाब से की गई थी? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चेची तालाब से। जो चेची तालाब था वो झालावाड़ में है और जो मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान की जो शुरुआत की गई थी वो चेची तालाब से ही की गई थी। और आज की क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ कि आपको ये छोटा सा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना, जिससे आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।